डॉक्टर भक्तिराज जी, अनीता जी, डॉक्टर झाला जी, डॉक्टर अनिल सरस्वान जी, श्री माधव जी साहब, और मैं कईयों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैं आप सभी को बहुत आदर के साथ नमन करते हैं। और उसके बाद साहब का जो लेक्चर हो जाता फिर बोलना थोड़ा कठिन ही रहता है। तो आज मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा कि जो मेडिसिनल प्लांट वेल्थ है राजस्थान की वो किस तरह की है। कुछ स्लाइड्स के साथ राजस्थान अपने आप में बहुत ही एक रिच एरिया है अगर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और कुछ पोर्शन तो बहुत ही अद्भुत हैं राजस्थान के। अगर माउंट आबू में हम देखें, माउंट आबू फिर से नीचे एक सेंचुरी हमारी जैसे कटरा साहब ने कहा था, फुलवारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और फिर अगर हम और थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में चले जाएं तो सीता माता सेंचुरी अपने आप में बहुत ही अद्भुत सेंचुरी। और ये 3 सेंचुरी के अलावा बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एरिया हैं। रामकुंडा के फॉरेस्ट बहुत ही अद्भुत फॉरेस्ट हैं। अगर आप कभी रामकुंडा के फॉरेस्ट में चले जाए, रामकुंडा से और फिर आप चले जाइए कोटड़ा की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप राजस्थान में हैं। आपको लगेगा कि शायद वेस्टर्न घाट से बहुत अच्छे जंगल। उसका कारण है कि ये जंगल हार्वेस्ट भी नहीं हुए आज तक, क्योंकि जब इनको हार्वेस्ट करते तो ये इतने इनएसेसिबल हैं कि वहाँ हार्वेस्टिंग करके प्रोडक्ट को नीचे लाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो जब भी उनका हार्वेस्टिंग में नंबर आता है तो हार्वेस्टिंग पेरिफेरल एरिया में हो जाता है, वो जो कोर जोन है वो बच जाता है। और आज भी वो बिल्कुल इंटैक्ट है, शायद 100 सालों से और इससे ज्यादा से। और ट्राइबल भी वहां से कोई नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि ट्राइबल भी कैसे लाएगा सिर पर। और अगर उस जंगल में आप चले जाएं, रामकुंडा और जूड़ा उसके बीच में अगर आप चले जाएं तो आप वहां जान के, अभी आपको एक फोटो दिखा रहा था रेवा साहब ने एंसेट सुपरबम जंगली केले का। जंगली केले और बांस का जो रेशियो है वो 1:1 इसका है। और जंगली केले का नंबर 1000-2000 नहीं, कुछ करोड़ों में उनका नंबर है। करोड़ों में आप सोच सकते हैं कितना अद्भुत वहां की बायोडायवर्सिटी कितनी होगी। और अगर आप पूरी अरावली में चले जाएं, उत्तर से दिल्ली के पास से मंदरबनी और जो फरीदाबाद वाला एरिया है, असोला भट्टी सेंचुरी, वहां से लेकर फिर नीचे तरफ जयपुर और अजमेर होते हुए फिर और नीचे राजसमंद से होते फिर आप चले जाइए हिम्मतनगर तक चले जाइए। तो जो सदर्न अरावली है आपका राजसमंद जिले से और फिर पालनपुर तक का जो एरिया है सदर्न अरावली, इस अरावली पर आप देखिए मिट्टी की लेयर है। तो सॉइल की लेयर होने की वजह से ये बहुत सारा पानी इम्बाइब करती है, जबकि सेंट्रल और नॉर्थ अरावली में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस पानी इम्बाइब करने की वजह से और एक सॉइल की एक लेयर होने की वजह से आप देखिए यहाँ ट्यूबरस क्रॉप बहुत ज्यादा है। आप अगर पूरी अरावली में देखिए, जैसे वर्षा आती है पड़े हुए भी पहली वर्षा के बाद उगते हैं, लेकिन ट्यूबरस जो आपका पेरिनेट कर रहा है ट्यूबर नीचे, उसको वर्षा की जरूरत नहीं है, वो 1 महीने पहले स्प्राउट करता है। यानी कि बिना वर्षा ही आप इन जंगलों में, सदर्न अरावली के जंगलों में जाएंगे तो आपको जून में जब रेन नहीं आई उससे पहले स्प्राउट करते तो आपको दिखेगा ये ट्यूबर, ये उग कहां से रहे हैं, एक्चुअली ट्यूबर उग रहे हैं, सीड बाद उगते ट्यूबर। तो दोनों अरावली के 2 भागों का और तीसरे वाले भाग का इनका बिहेवियर अपने आप में एक डिफरेंट है। और मेडिसिनल प्लांट में ट्यूबरस स्पीशीज बहुत सारी हैं। तो जब भी आप सदर्न अरावली में सेंचुरी के बाहर भी आप देते हैं फॉरेस्ट एरिया, रामकुंडा का फॉरेस्ट के अलावा आप 3 सारा चले जाएं, आपका सामोली का फॉरेस्ट ब्लॉक चले जाएं, मोरस में चले जाएं, फिर आप इधर हमारा जो झाड़ों के जंगल हैं, ये सब आप बहुत ही अद्भुत ये जंगल है। कमलनाथ के जंगल वगैरह बहुत बढ़िया हैं। अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे मेडिसिनल प्लांट की रिचनेस कहाँ है, तो आप देखिए हम सब जानते हैं कि हिमालय पूरा जोन आप चले जाइए, आपका वेस्टर्न हिमालय से और चले ईस्टर्न हिमालय तक आप चले जाइए, मेघालय मणिपुर तो वहां तक नॉर्थ ईस्ट तक पूरे चले जाइए। ये बहुत ही अपने आप में रिच एरिया है, बायोडायवर्सिटी भी बहुत ही इसमें अद्भुत है अपना आप में। इसी तरह जो वेस्टर्न घाट है ये भी पूरा नीचे से केरला की साइड से आ जाइए नीलगिरी होते हुए और ऊपर तक आप डांग एरिया जो गुजरात का वहां तक अगर आ जाते हैं तो अपना आप में यहाँ भी बहुत ही अद्भुत डायवर्सिटी है। ईस्टर्न घाट में भी बहुत सारी आपका जो जगह है, उड़ीसा के जो कोस्टल जोन है और फिर वहां से आप चले जाइए आंध्रा के जो कोस्टल जोन है, तमिलनाडु तक चले जाइए, इनमें भी बायोडायवर्सिटी बहुत ही अद्भुत है। आपको अगर कभी मौका मिल जाए, आप विशाखापट्टनम से कोई टैक्सी वगैरह से कभी आ रहे हो और फिर वहां से आप कोरापुट अगर आइए उड़ीसा का, और आपको देख के लगेगा क्या डायवर्सिटी है, क्या मेडिसिनल प्लांट्स की कितनी। इस तरह से वहीं बीच में
जब आप उड़ीसा के को टच करते हैं, आंध्रा से ऊपर एक जगह आएगी देवमाली। देवमाली एक छोटा सा हिल स्टेशन है, वहां की डाइवर्सिटी आप देखिए, वहां का खासतौर से मेडिसिनल प्लांट की जो डाइवर्सिटी देवमाली, यानी कि देवताओं की एक बाड़ी है, यूं कहिए आप, और मेडिसिनल प्लांट में देवमाली बहुत रिच। तो ये कुछ एरिया है जो हमारे इंडिया में जो बहुत ही रिच है, जिनमें नीलगिरी वगैरह, ये सतपुड़ा भी अपना आप काफी, सतपुड़ा के फिर आपका बोरी नेशनल सेंचुरी है, ये सब एरिया अगर आप देखें मेडिसिनल प्लांट के हिसाब से, सतपुड़ा के पास से ही फिर मैकॉल हिल्स स्टार्ट हो जाती हैं, और ये मैकॉल हिल्स चली जाती है ईस्टर्न साइड में, आप बढ़े चित्रकूट तक चली जाती है। इनमें जो वेजिटेशन का जो एक अक्रेंस है और मेडिसिनल प्लांट की अक्रेंस है, आप देखिए ट्राई स्टाइल फॉरेस्ट से लेकर 4 स्टोरी फॉरेस्ट तक यहाँ पर है। तो जो आपका नीचे वाली जो लेयर, लोअर मोस्ट जो लेयर है, ग्राउंड जो लेयर है इसकी वेजिटेशन की, अपना आप लोग बहुत ही अद्भुत है मेडिसिनल प्लांट में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ को तो हर्बल स्टेट कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को तो अपने आप में, मैं छत्तीसगढ़ में घूमने गया, जो ये बस्तर वाला एरिया है, बस्तर से जंगलपुर तक का है, इनमें आप देखिए क्या वेजिटेशन है, क्या इनके बायोडाइवर्सिटी है। और छत्तीसगढ़ के आप हर जिले में चले जाइए, हर जिले के हेडक्वार्टर पे एक वहां पर मेडिसिनल प्लांट की शॉप है, जिसमें जो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है उसको बेचा जाता है। वहां पर आपका लेसर मिलेट से लेके और मेडिसिनल प्लांट, और आपको जान के ताजुब होगा, अकेले इमली जो टेमेरिंडस इंडिकस है, इसका ट्रेडिंग पता है छत्तीसगढ़ का कितना है? इसका करीब इसका 25 करोड़ रुपए का ट्रेड होता है इमली, अकेले इमली का। तो एक जो प्लांट पर है उसका प्रोडक्ट इतना है, तो और सबका कितना प्रोडक्ट होगा वहां पर। नेक्स्ट प्लीज। आप देखिए राजस्थान में अगर कुछ चीजें कितना रिच है राजस्थान कुछ चीजों के मामले में, तो सफेद मूसली जैसा भी कटेवा साहब ने कहा, काफी एरिया उसका सिकुड़ता जा रहा है। 3-4 स्पीसीज यहाँ है आपका सफेद मूसली में। एक तो 2 स्पीसीज आपने दिखाई अभी, एक पे थ्रेड लटका हुआ है और फिर ट्यूबर आया हुआ है, और एक में सीधा ही ट्यूबर उसको लटका हुआ है। तो क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस की है। तो क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम और क्लोरोफाइटम लग्जम, ये 3 स्पीसीज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। शतावरी है, पलाश का जो फूल है, आपका धावड़ी का फूल, करंट सीड वगैरह। सीड देखिए कितने तरह के, रतन जोग से लेकर कौच, नीम वगैरह ये, और आपका बहुत तरह के गोंद है हमारे यहाँ, बबूल, धावड़ा वगैरह, साला, ये सारे जो गोंद हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनका एक्सट्रैक्शन भी होता है। और हाथ से जो ट्राइबल लोग हैं वो इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, और सबके गोंद निकालने की टेक्निक बहुत ही अलग अलग है। हर पौधे का गोंद हर आदमी नहीं निकाल सकता। अगर पलाश का गोंद निकालेगा तो वो टच के लगाएगा, उसको कट लगाएगा ऊपर से नीचे तक। लेकिन सालर का गोंद ऐसा नहीं, सालर का गोंद 3 उसमें वुंड किए जाते हैं, 3 वुंड टेक्निक्स है। एक वुंड बिल्कुल नीचे 50 सेंटीमीटर से ऊपर लगेगा, एक चौरस वुंड लगता है। फिर अगला वाला वुंड लगभग 1.5 मीटर के ऊपर लगेगा, और अगला वाला और तीसरा वुंड लगभग उसमें 1.25 मीटर के ऊपर लगेगा। ये 3 वुंड होते हैं, फिर उससे एक्सट्रैक्ट होता है उसमें। ये देखिए कुछ आप जॉन वार हमारी जो वेजिटेशन है और उसमें से मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, वो आप देखिए। ईस्टर्न राजस्थान को देखिए, जिसमें अलवर, बर्तो, धोतो वगैरह है। यहाँ पर गूगल्स आपका इस जोन में काफी आपको मिल जाएगी, और आपका खैर भी इस जोन में काफी अच्छा है। इस जोन में नगर बावरी वगैरह जो कि ओसिमम अमेरिकन है, ये काफी वाइल्ड होती है। और आप सरिस्का में चले जाएं तो सरिस्का में कुछ पोर्शन में तो आपको लगेगा ओसिमम अमेरिकन इतना कारपेटिंग कर दिया, वो तो भीड़ बन गई वहां आप ट्रक के ट्रक भर इतना, और उसने सारे ग्रासलैंड भी वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिए, और हम तो एक भीड़ की तरह उसको धीरे धीरे वहां से रिमूव भी कर रहे हैं। तो कई जगह उनका नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा उनको बताया जाए कि इस वीड को, जो वीड तो है ही वो, अगर उसका एक्सट्रैक्शन करके और उसका कुछ ट्रेडिंग कर दिया जाए तो रेवेन्यू भी आ सकती है, और उसी रेवेन्यू से उस वीड को, जो वीड का रूप ले लिया है, उसको कंट्रोल करने में भी हम उस रेवेन्यू का यूज कर सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में अपना आप में काफी रिच है, जिसमें अभी सबने दिखाया, इफेटा कोलियाटा से लेकर तुम्बा तक चले जाइए, इवन यहाँ तक कि आपका जो तरह तरह की ग्रासेज हैं उनके बीज भी अपना आप में काफी यूजफुल है। जैसे भरमूट अभी साहब ने दिखाया था, तो भरमूट कहने को तो भरमूट है, लेकिन एक टाइम था जो फेमन में इसका यूज होता था। बहुत सारी ग्रासेज हमारे फेमन फूड की तरह यूज होती हैं। वहां पर एक
पौधा है वेस्टर्न राजस्थान में जिसको बहुत कम लोग जानते, पीपा, कोरोजोमा इडुलिस। एक टाइम था पीपा का जो पूरा प्लांट था, ये बड़ा एस्केपिडेसी का मेंबर और बड़ा सकुलेंट प्लांट है। इसका रेट लगभग 200 से 300 रुपए पर केजी तक होता था। इसकी सब्जी बनती थी और इसको कच्चा भी खाया जाता था। इतना इसका एक्सट्रैक्शन कर दिया कि अब पीपा लगभग उस डेजर्ट से खत्म हो गया। जो हमारे यहाँ सफेद मूसली की हालत है वही डेजर्ट में पीपा की भी हालत हो गई है। सेंट्रल राजस्थान में गूगल बहुत अच्छे से मिलता है। सालर और पेड़ के बहुत ही बेहतरीन जंगल है सेंट्रल राजस्थान में, क्योंकि जो सालर है, सालर को काफी ड्राई एरिया चाहिए, और जो अपर रीच चाहिए अरावली की, जहां पर बिल्कुल सॉइल नहीं है और बहुत क्रिविसेज है, क्योंकि ये काजू फाइट है, तो क्रिविसेज जहां मिलेंगे ड्राई क्रिविसेज, उनमें सालर साथ कड़ा स्ट्रिकुलिया यूरेंस वगैरह मिलेंगे। लेकिन स्ट्रिकुलिया यूरेंस के साथ साथ सदर्न अरावली जब आते हैं तो स्ट्रिकुलिया की और सारी और स्पीशीज भी आ जाएंगे। स्ट्रिकुलिया विलोसा, स्ट्रिकुलिया फ्लोराटा, ये स्पीशीज भी सदर्न अरावली में आ जाती हैं। साउथ ईस्ट राजस्थान वगैरह चले जाए जिसको हम हड़ौती एरिया कहते हैं, तो आप देखिए वहां कुसुम, चारोली, अर्जुन वगैरह ये बहुत अच्छी संख्या में आ जाते हैं। वहां आप देखिए विंध्याचल में जो आपका स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम्स के जो रॉकी बैंक है, रॉकी बैंक पे अर्जुन आया, वहां पे टर्मिनली अर्जुन। लेकिन हमारे यहाँ कहा आ रहा है, हमारे यहाँ सैंडी और आपका रॉकी दोनों बैंक, फर्सी के लैंग्वेज में जो रॉकी बैंक है उनको हार्ड बैंक कहते हैं, और जो आपका सैंडी बैंक उनको सॉफ्ट बैंक कहते हैं। तो ये जो टर्मिनल अर्जुन है, ये हार्ड बैंक की स्पीशीज है जो पूरे हड़ौती से लेके और इधर मेवाड़ तक में आया। लेकिन कहीं कहीं सॉफ्ट बैंक में भी ये स्पीशीज सदर्न राजस्थान में, उदयपुर के जिलों में ये सॉफ्ट बैंक में भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। सॉफ्ट बैंक में सदर राजस्थान में आप आएंगे तो गूलर बहुत अच्छा मिलेगा। आप देखिए सबसे अच्छा अगर गूलर की क्रॉप कहीं राजस्थान में मिलेगी तो आपका कुंभलगढ़ सेंचुरी में मिल जाएगी। 1 किलोमीटर में अगर आप देखें, 1 किलोमीटर जो स्ट्रीम में आप देखिए 2 किलोमीटर का बैंक हो जाता है, राइट और लेफ्ट में कम से कम भी आपको 100 गूलर मिलेंगे। तो इतना नंबर गूलर का होने से फायदा क्या हुआ, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल वहां पे मिलते हैं, खासतौर से स्लॉथ डियर, भालू, सिवेट्स यहाँ बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर आप कुंभलगढ़ में जाए तो वहां भालू का नंबर अच्छा होने का कारण यही है क्योंकि गूलर का नंबर बहुत अच्छा। यही स्थिति माउंट आबू में भी है। और फिर आप जालौर की तरफ आ जाते हैं, सुंडा माता वाला जो एरिया है, जालौर का जसवंत जो पूरा है, जसवंतगढ़ है, इधर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ भी गूलर का नंबर बहुत अच्छा होने की वजह से वाइल्ड एनिमल भी वहां पर, जो कि जिनकी डिपेंडेंसी गूलर पे, वो बहुत ज्यादा वहां पर आपको दिखने को मिल जाएगी। इस तरह से जो सदर राजस्थान में हम सभी जानते हैं, हमारे बहुत सारे जामुन, बहेड़ा वगैरह, आंवला, ये इतनी स्पीशीज है, आपका तन है, कैच है, बिलपत्र है, ये सब आपको वाइल्ड स्टेशन का आप देखेंगे कि बहुत ही इनकी नंबर बेहतरीन है इस पूरे साउथ राजस्थान में। खासतौर से आप देखिए जो उदयपुर की कोटड़ा और झाड़ोल तहसील है, इनमें ये जो मेडिकल प्लांट है ये बहुत अच्छी स्थिति में, पोस्टस स्पीशियोसा है, आपकी हल्दी की बहुत सारी जो स्पीशीज है, डायस्कोरिया की बहुत सारी स्पीशीज है, ये सब हमारी जो नाल एरिया है, जब 2 पैरेलल माउंटेन चेन जाएंगी तो उनके बीच में एक जो एक गली सी बनती है, एक नैरो वैली बनती है, उसको यहाँ कहते हैं नाल। तो जितने भी नाल एरिया है, आपका खोखरिया के नाल है, फुलवारी के नाल है, आपको तनी की नाल है, ये जितना आपका जोगनिया माता की नाल है, आपका रामा की नाल है, ये जो नाल एरियाज हैं, तो ये नाल एरियाज में वेजिटेशन आपको अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ आपको ट्यूबर्स स्पीशीज बहुत मिलेंगी, मेडिसिनल स्पीशीज बहुत मिलेगी। और यही स्थिति फिर आप विंध्याचल में चले जाएं, वहां नाल की बजाय गॉर्जेज बनाएंगे। तो गॉर्जेज जो बैंक हैं वो काफी रॉकी और वर्टिकल होते हैं, तो उनमें भी जो वर्टिकल बैंक है उनको वहां के लोग भाषा में कहते हैं कराई। तो जो कराई जो बनी है, कराई में आपको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट मिलेंगे। हमारे यहाँ जो कराई का एक तरह का पैदल जो चीज है, जो बैंक है, उन बैंक में हमारे यहाँ तो एनसेट सुपर और जंगली केला मिलता है, लेकिन आप विंध्याचल में चले जाएंगे तो आपको यूसा हर्बेशिया मिलेगा। तो दोनों केलों की जो लाइन है, मीटिंग लाइन है, वो है आपका सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप देखिए स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरे राजस्थान को अगर आप देखें तो। आप देखिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं कंजर्वेशन का, अगर राजस्थान में बहुत सारे रिसर्च वर्क भी चल रहा है, नेशनल प्लांट बोर्ड भी काम कर रहा है। आपका अभी 2007 में
एक कैंप वर्कशॉप हुई थी जिसमें यहाँ की मेडिसिनल प्लांट की रेड डाटा लिस्ट तैयार हुई और उस रेड डाटा लिस्ट में आप देखिए 6 स्पीसीज को क्रिटिकल एंडेंजर्ड माना गया, 13 को एंडेंजर्ड माना गया और 18 स्पीसीज को वल्नरेबल माना। अब इन सभी स्पीसीज को इन सिटू कंजर्वेशन भी हो रहा है और इन सभी स्पीसीज को वन विभाग के जो प्लांटिंग हो रहे हैं उनमें ये कहते कम से कम 2-3% तो इन पौधों को लगाओ ताकि हम रीस्टॉकिंग बेटर कर सके। क्योंकि जैसा अभी कटेवा साहब ने कहा, सफेद मूसली जैसे प्लांट्स का इतना एक्सट्रैक्शन हुआ कि लगभग स्थिति वो 0 के आसपास पहुंची। रीजनरेशन के लिए बीज ही नहीं बचे हैं। अच्छा, तो लोग क्या करते हैं, उसका डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग करते हैं। जब खोदना है तो सारे ट्यूबर एक साथ खोद जाते हैं, 1-2 ट्यूबर भी नहीं छोड़ रहे। तो जब इस तरह का डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग हो रहा है तो उसकी वजह से रीजनरेशन 0 हो जाता है। अभी एमपीसी और एमपीडीए भी वन विभाग ने बनाया। एमपीसी मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया 7 जगह मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया बनाया जहां नेचुरली अच्छी स्थिति है मेडिसिनल प्लांट की, वहां कंजर्वेशन एरिया बनाया। लेकिन कहां जहां पहले अच्छी स्थिति थी लेकिन बर्बाद हो गए जंगल, वहां डेवलपमेंट एमपीडीए बनाए हैं, मेडिसिनल प्लांट डेवलपमेंट एरिया, कि भाई वहां रीस्टॉकिंग करो। और ये कुछ जगह ऐसी जहां हर्बल गार्डन भी बनाए हैं वन विभाग ने। नालसाडोल है, सरवंडेरी है, भाई सरवंडेरी बांसवाड़ा में है, मकोड़िया ये ओगड़ा का है, माउंट आबू में भी एक मेडिसिनल प्लांट गार्डन बनाया है, डूंगरपुर में, जयपुर के आर्बोरेटम में और बांकी में भी बनाया गया है। आप देखिए ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला मेडिसिनल प्लांट गार्डन है, वहां पर रेड सेंटर को गया है जो कि कड़पा और उधर एंडेमिक आंध्रा का एंडेमिक, वहां उसको लगाया, उसका प्लांटिंग बहुत ही सफल रहा है। और अब तो बांसवाड़ा में कई जगह उसको रेड सेंटर को लगाया, उसकी ग्रोथ और परफॉर्मेंस अपने आप में बहुत अच्छी है और उसकी लकड़ी तो बहुत ही वैल्यूएबल, बड़ी कीमती है। तो जब रेड सेंटर यहाँ पर उग सकता है तो हम सोच सकते हैं हमारे यहाँ कितनी हम और चीजों को यहाँ पर उगा सकते हैं। अब देखिए ये अगर हर 6 स्पीसीज हमारे यहाँ जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जिनमें से जो आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू है थॉर्नी फॉरेस्ट की स्पीसीज। जो थोड़ा सा पिंक दिख रहा है वो आपका डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है, जो चैंपियन स्टेट का फॉरेस्ट टाइप नंबर 5 है, ट्रॉपिकल डाइडेसिडुअस, उसकी स्पीसीज। और जो आपको थोड़ा ज्यादा रेड दिख रहा है ये आपका ब्रॉडलीव्ड हिल फॉरेस्ट। ब्रॉडलीव्ड जो हिल फॉरेस्ट है वो सिर्फ माउंट आबू के अपर रीचेज में हमारे यहाँ मिलता है, सबसे छोटा फॉरेस्ट टाइप वही है। तो 3 फॉरेस्ट में से ये स्पीसीज देखिए, हर्ब्स की 3 स्पीसीज हैं, श्रब की जो गूगल है, कॉनिफर व्हाइट ये, और ट्रीज में आपका कोक्लोस्पोरम रिलीजियोसम, टेरोकार्पस मार्सुपियम, बीजासाल, ये स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये जो कोक्लोस्पोरम आपका ईस्टर्न जोन में मिलेगा, सीता माता में बहुत अच्छे इसके पैचेज है। और फिर आप चलिए 12 जिले में, 12 जिला अपने आप में बहुत ही रिच है मेडिसिनल प्लांट में। खासतौर से जो शाहबाद वाला एरिया है उसके जो गॉर्जेज हैं, कभी आपको कुंडा खो जाने का मौका मिल जाए, तेलनी खो, वहां ये इन खो में आप अगर चले जाएं तो वहां एक आपको वाटरफॉल मिलेगा और वाटरफॉल से बाद से नीचे आप चलेंगे तो एक गॉर्ज शुरू होगा और गॉर्ज कहीं कहीं जाके एक ओपन रिवर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो गॉर्ज वाले एरिया हैं और गॉर्ज की जो बैंक्स हैं उन पे आप देखेंगे ये सारी स्पीसीज आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। एंडेंजर्ड स्पीसीज में हमारे यहाँ 13 स्पीसीज एंडेंजर्ड हुई हैं, जिनमें से आप देखिए हर्ब में एक है, जो शर्बी स्पीसीज हैं 2, बाकी 2 क्लाइंबर्स भी हैं और बाकी ये ट्री स्पीसीज है। तो ट्री काफी हमारे यहाँ वल्नरेबल हुए हैं और उसका कारण क्या है, कुछ लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि ये यूजफुल है या यूजफुल नहीं है। तो काटना कुछ और है, काट कुछ और दूसरा लेते हैं। क्लाइंबर्स में भी देखिए हमारे यहाँ लेप्टेडिनिया, आपका लेप्टेडिनिया जो जीवंती है बहुत नजदीक केवड़ा की नाल में उसकी अच्छी पॉपुलेशन उसमें मिलती है। तो इन स्पीसीज का प्रोपेगेशन भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी स्पीसीज वल्नरेबल भी हैं, जिनमें 18 स्पीसीज हमारे यहाँ पर वल्नरेबल हैं। जोन वाइज आप देखिए तीनों तरह के फॉरेस्ट में वल्नरेबल हैं। तो आपका जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा स्पीसीज हमारी वहां वल्नरेबल हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में एक तो ड्राइनेस तो है, तो यहाँ आग भी काफी लगती है। यहाँ दोनों तरह की आग है, नेचुरल भी है और एंथ्रोपोजेनिक आग भी है। तो आग जब लगाई जाती है गर्मी के मौसम में तो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है उसमें ड्राइनेस बढ़ती है और उस ड्राइनेस से बहुत सारी ट्यूबरस स्पीसीज डैमेज हो जाती है, उनके सीड भी
डैमेज होते हैं। माउंट में भी देखिए काफी स्पीसीज वहां पर वल्नरेबल है माउंट में। ये 7 जगह हैं जहां मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया बनाए गए हैं। 6 स्पीसीज को 7 जगह, जिसमें 2 ये जो कॉमिफोरा व्हाइटी आई है गूगल को 2 जगह मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया बनाए गए हैं। एक तो आपका सेंट्रल अरावली में और एक आपका जैसलमेर में बनाया गया। तो गूगल कितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है आप देखिए। गूगल की एक और स्पीसीज हमारे यहाँ मिलती है कॉमिफोरा एग्लोचा आपका शाहबाद से आप स्टार्ट हो जाइए, शाहबाद से और ये चित्तौड़गढ़ में विजयपुर के तक बहुत ज्यादा इसका कंसंट्रेशन है। हमारे यहाँ भिंडर तक आई है स्पीसीज, भिंडर के बाद वेस्टर्न साइड में ये स्पीसीज नहीं गई है। तो इस स्पीसीज को, ये भी अपना एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसको बचाए जाने की जरूरत है। तो ये स्पीसीज का जो 6 स्पीसीज है 7 जगह हमें बचानी है। उसके अलावा कुछ ऐसी स्पीसीज जो कॉमर्शियली बहुत वैल्यू है, जिसमें आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉरेस्ट आंवला है, इसका फ्रूट को देखिए बहुत छोटी साइज का है ये, लेकिन जो हम कल्टीवेट करते हैं साइज बहुत बड़ी है। तो आप देखिए उन स्टोन में कितने तरह के न्यूट्रिशन होंगे, वो सारे न्यूट्रिशन इस फ्रूट में हैं। तो छोटी साइज का, लेकिन न्यूट्रिशन इसमें बहुत अच्छा है। लेकिन जो इसका हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है तो वो थोड़ी सी गलत है, उसकी वजह से सीड हमें नहीं मिल पाता है। हम लोग क्या करते हैं, ट्राइबल इसको इकट्ठा करते हैं, पहले बॉईल करते हैं, बॉईल करके फिर छीलते हैं। जब आप फ्रूट को बॉईल करते हैं तो सीड बॉईल होकर सीड तो मर गया, तो वो क्या करते हैं ऊपर का छिलका हटाया और बॉइल्ड सीड को जो गुठली है वो निकाल के वो बेच दिया सीड के रूप में, मार्केट में चला गया वो बीज। और मार्केट में जो बीज उसका निकलेगा वो सीड तो सारा डेड है। तो आप देखिए उस सीड में जो लोग रीजनरेशन में यूज करते हैं वो तो सारा डेड सीड है, थोड़ा बहुत उसमें होता है जो कम बॉइल हुआ। तो हमको अगर सीड के रूप में लेना है तो हमें उसको बॉइल नहीं करना पड़ेगा, तभी वो रीजनरेशन में काम में ले सकते हैं। एक बड़ी यूजफुल एक स्पीसीज है हमारे जंगलों की। दूसरी बहुत ही यूजफुल स्पीसीज है आपका सिलास्टर पेनिकुलेटा मालकान, जिसके बहुत सारे आयुर्वेद के लोग यहाँ पे बैठे हैं जो कि आपका नर्वाइन टॉनिक ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें इसका ऑयल काम में आता है। बहुत अच्छा एरिया है ये साउथ राजस्थान का। आप कोटड़ा से लेके झाड़ोल तक से ये एरिया और फिर माउंट आबू तक चले जाए, ये ले आना बहुत अच्छी संख्या में फॉरेस्ट में ये मिल रहा है, वेल प्रोटेक्टेड है, आदिवासी बजाते हैं। कथौड़ी इसको काफी इसका सीड इकट्ठा करते हैं और ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ये ऑयल आजकल ज्योतिषमती के नाम से कॉमर्शियली ये बाजार में मार्केट में ये मिलता है। इसका रेडी मार्केट उपलब्ध है, तो इसकी काफी एक कॉमर्शियल वैल्यू हमारे यहाँ। कॉस्टस स्पेसियोसा, ये भी आप देखिए हमारे जंगलों में सरन अरावली से लेके और सीता माता तक, सीता माता में इसके बहुत अच्छे इसके जंगल हैं इसके। और ये लोग जैसे अदरक के यूज है इस तरह इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ग्लोचिड्स होते हैं, गला पकड़ता है, इसलिए इसको हमें बहुत ही सावधानी से एक क्वालिफाइड जो वैद्य है उसके परामर्श से लेना चाहिए। कभी भी नीम हकीमी कभी भी हमको नहीं करना चाहिए। एनसेट सुपरबम में जैसा अभी कटेवा साहब ने बताया, बहुत सारी डिजीज में इसको काम में लेते हैं इस पौधे को, और इसकी बहुत अच्छी अक्रेंस है राजस्थान में। अगर हम इनका कॉमर्शियलाइजेशन करें तो कुछ स्पीसीज जैसे उनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन तक भी उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। साथ ही जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनकी फूड सिक्योरिटी को भी हम इससे इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट से जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट का एक हिस्सा हम हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को देंगे, एक हिस्सा अगर हम अपने सरकार को दें तो हमारे लोगों को हम काफी वनों से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट आप देखिए एलोवेरा का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि राजस्थान में तो वैसे रेनफॉल की बहुत कमी है, और जिन जगहों से जहाँ जो स्लोपी जोन है, रन ऑफ बहुत ज्यादा है, वहां भले ही रेनफॉल आपका 600 और 700 mm है, लेकिन रेनफॉल होने के बाद पानी तो सारा नीचे पहुंच गया। ड्राई कंडीशन में ये स्पीसीज बहुत अच्छी तरह से आ जाती हैं और इसके बहुत सारे अभी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। वन विभाग ने काफी इसके प्रोडक्ट तैयार किए हैं, साबुन से लेके जेली और फेस क्रीम तक बहुत सारी चीजें से तैयार की हैं। और इसके ये जो लाल इन्फ्लोरेसेंस है जो थोड़े से कच्चे अवस्था में होते हैं, तो इनको भी मार्केट में इनको बेचा जाता है और ये सब्जी बनाने के काम में आते हैं। हमारे यहाँ पीली वाली वेरायटी भी है। पीली वाली वेरायटी सिर्फ कुंभलगढ़ में जो किला है, किले वाले फोर्ट जोन में ही अभी ये स्पीसीज वहां इस वेरायटी अभी वहां पर अवेलेबल है। लिया मैक्रोफिला सिंपल लीव्स में सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा राजस्थान का ये है। आप देखिए तो सिंपल लीव्स में ये
और कंपाउंड यूज में सबसे बड़ी जो स्पीसीज जो हमारे राजस्थान की है वो है ऑरोक्साइलम इंडिकम। इसके ट्यूबर जितने मेटास्कोरिया है, जितना आपका लियाज है, इनके ट्यूबर वगैरह ये काफी ट्रेडिशनली भी लोगों द्वारा यूज होते हैं और उनको लोग बचाते भी। सीता माता में उसकी बहुत अच्छी क्रॉपिंग आपका है। ये कुछ चीजें हैं जो कंजर्वेशन के लिहाज से राजस्थान में आप ट्रेंड देखेंगे। फाइटोलेटरी हमारे यहाँ पौधों को पेड़ों को पूजने की रिवाज है, खासतौर से ट्राइबल और जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है वो प्लांट्स को पूजती हैं। अगर आदिवासियों के घर में कोई शादी हो तो वो सालर का डंडा काटेंगे, पहले पूजेंगे, फिर उसका मंडप बनाएंगे और जो मंडप जो उन्होंने लगाया, 4 उन्होंने जो डंडे रोके वो अगर स्प्राउट कर ग्रीन होते हैं तो ये इंडिकेशन है कि भाई ये शादी अपने आप में सफल है। 3 भी स्प्राउट किए, 2 भी स्प्राउट किए, भाई ये शादी सफल है। और 1 भी स्प्राउट नहीं हुआ तो ये इंडिकेशन है कि भाई शादी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उनका अपना एक उनका सोच का अपना तरीका है। ऐसे टोटेमिक प्लांट भी हैं, जैसे हमारे तो क्या कहते हैं, हम तो सूर्यवंशी, हम तो चंद्रवंशी, लेकिन ट्राइबल वगैरह नहीं, हम तो इन पेड़ों से पैदा हुए हैं, हम तो इन जानवरों से पैदा हुए हैं। तो उनके टोटेमिक प्लांट्स हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, उनको स्पेयर करते हैं, उनको काटते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी देखिए कंजर्वेशन की एक अपने यहाँ मुहिम है। हमारे यहाँ टोटेमिक प्लांट या गोत्र वृक्ष जिनको कहते हैं, आप सरिस्का के पास चले जाए, वहां धारोड़ी प्रथा है। धारोड़ी प्रथा में क्या कहते हैं, धारोड़ी यानी कि धारण करना। वहां के कई गुर्जर समुदाय के लोग, मीणा समुदाय के लोग कि साहब ये हमारा धारोड़ी वृक्ष है। जैसे गूगल वहां गुर्जर समुदाय का धारोड़ी वृक्ष है। आप अगर अकबरपुर के आसपास चले जाए, प्रतापगढ़ है, अलवर सरिस्का के आसपास, वहां आपको हर गुर्जर परिवार के अंदर एक आपको गूगल का पौधा लगा हुआ मिलेगा। वो लगाते क्यों है? क्योंकि वहां दूध का व्यवसाय है, तो जब दूध से घी मक्खन वगैरह निकाला जाता है, उनका सोच ये है कि जहां गूगल लगा हुआ है, गूगल के गंध से मक्खियां और मच्छर वहां नहीं आएंगे, तो सैनिटेशन में बेटर रहेगा और वो उसको काटते नहीं, तो वहां उनके धारोड़ी है। तो इस तरह से धारोड़ी प्रथा से भी हमारे मेडिसिनल प्लांट अपने आप में बच जाते हैं। तो गूगल का जो प्लांटिंग मैंने बताया वहां पर ये सेरेमोनियल प्लांटिंग भी, जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो पौधों को हम लगाते हैं। ये परिपाटी भी हमारे पौधों को बचाती है। सेक्रेड ग्रू जैसा अभी कटेरा साहब ने कहा, हमारे बहुत जो प्राचीन पौधे हैं, एंशिएंट पौधे हैं, बड़ी साइज के क्लाइंबर्स हैं, ट्रीज हैं, वो आपको वहां मिलेंगे, क्योंकि लोग वहां कम से कम डैमेज करते हैं। कोई अगर रिलीजियस काम है या कोई सेरेमोनियल फीस्ट है तो ही आपका लकड़ी काम लेता है, और वो भी सूखी गिरी पड़ी, काट के नहीं लेते हैं। तो वो चूंकि सोशली प्रोटेक्टेड हैं, तो सोशली जो इम्यूनिटी मिली हुई है प्रोटेक्शन की, उसकी वजह से इनमें आपको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट मिलेंगे। और सिर्फ सेक्रेड गुरु नहीं, नदियों में जो कन्फ्लुएंस है वो भी अपने यहाँ सेक्रेड माने जाते हैं। कुछ पहाड़ों को सेक्रेड, कमलनाथ के पहाड़ को सेक्रेड पहाड़ माने, यानी सेक्रेड लैंडस्केप है। जरगा पर्वत ये भी एक सेक्रेड लैंडस्केप है। तो जो सेक्रेड का कंसेप्ट है ये भी हमारी मेडिसिनल प्लांट वेल्थ को बचा रहा है। अब कुछ टेक्निक्स देखिए, यहाँ नीम ग्लोवे को कैसे लगाया जाता है। अगर आप नीम ग्लोवे का प्लांटिंग जमीन में करेंगे तो इसमें रोटिंग बहुत जल्दी आ जाती है। तो एरियल प्लांटिंग किया गया, देखिए एक नया एक्सपेरिमेंट हम बाकी पे इसको डेवलप किया। आप उसकी 1 या 1.5 मीटर जो लंबी कटिंग है आपका टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया की, उसको आप किसी ट्री में अटका दीजिए। ध्यान रहे कि फिजियोलॉजिकल लोअर एंड नीचे की तरफ होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल एंड ऊपर की तरफ रहना चाहिए। पोलैरिटी का हमें ध्यान रखा है, रिवर्स पोलैरिटी कर देंगे तो फिर वो आपका नहीं चलेगी। तो फिजियोलॉजिकल लोअर एंड से देखिए ये रूटिंग होगा, फिजियोलॉजिकल अपर एंड से शूट निकलेंगे, और ये रूट जब नीचे, क्योंकि एसिमुलेटेड रूट है, ये नीचे की तरफ ग्रो करती है और जैसे जमीन से टच हो जाती है वहां थोड़ा सा मिट्टी को नरम कर देते हैं ताकि रूट पेनिट्रेशन बहुत आराम से हो जाए, और इस तरह एरियल आप प्लांटिंग कर सकते हैं। इससे पिट भी नहीं खोदना पड़ा, ना आपका निराई ना गुड़ाई ना, तो इस तरह से आप नई नई टेक्निक से हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको ग्रो हम कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो कमर्शियल कल्टीवेशन की तरह आप यूज कर सकते हैं, हो भी रही है, जिनमें लेमन ग्रास है, सफेद मूसली का काफी कल्टीवेशन झाड़ों के आसपास। रेवा शंकर जी एक हैं, वैन तो नहीं टीचर थे, उन्होंने राजस्थान का सबसे पहला कल्टीवेशन सफेद मूसली का रेवा शंकर जी ने शुरू किया, और ये बड़ी कैश क्रॉप भी है। तो इसका कल्टीवेशन कई जगह हो भी रहा है और उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्वारपट जहां पानी की कमी है, ड्राई कंडीशन है,
वहां पर ग्वार पाठा को बढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र, कोटगढ़ी, करौंदा, गुड़मार, जीवंती, आपका हड़जोड़ भी जो है बहुत आराम से ड्राई कंडीशन में जहां ग्वार पाठा है वहां इसको भी किया जा सकता है, रॉकी एरिया में आ जाएगा। पुदीना भी आप कर सकते हो। पुदीना यहाँ साउथ राजस्थान बहुत अच्छे से होगा। आप कभी बेरों का मठ चले जाइए और बेरों का मठ आप स्ट्रीम को देखिए, ये नेचुरलाइज हो गया पुदीना वाइल्ड, आपको पूरी रिवर में आप जाएंगे वहां तक इकट्ठा करके ले आइए, इतना वाइल्ड। तो हमारे यहाँ कंडीशन बहुत अच्छी है, पुदीना भी बहुत अच्छे से होगा। तुलसी है, तुलसी का बड़ा स्कॉप है, लेमन है, पपीता है, अनार है, बेर है, जामुन है, आंवला, कालवे भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पैदा होता है। फॉरेस्ट में भी अगर बीज फेंक दे तो भी कालवे का अपना आप हो जाएगा। आंवला जैसे मैंने पहले बताया था, गिलोय है, बड़ी गूगल और पलाश है, मेथी, काला जीरी, आपका अफीम का तो हम कितना कॉमर्शियल अफीम का हमारे जो में हो रहा है, हल्दी, अदरक, ये सब ऐसी चीजें जो कॉमर्शियल हमारे यहाँ हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ किसानों के पास, खासतौर ट्राइबल पास जमीन बहुत छोटी है। छोटी जमीन में अगर वो मक्की बोएगा और या सरसों या गेहूं बोएगा तो कम पैदा होगा, लेकिन अगर ये पैदा होती है तो ये कैश क्रॉप है, इनमें थोड़ा वैल्यू एडिशन कर दिया जाए तो छोटी जमीनों में भी उनको बड़ा हम इनकम लोगों को दे सकते हैं, तो लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधार हो सकती है। नेक्स्ट, तो इस तरह से देखिए मेडिसिनल प्लांट के द्वारा हम ट्राइबल्स को अगर इससे लिंक कर दें तो उनकी जो कमर्शियल जो माली हालत है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। कई जगह से सिर्फ सब्जी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया जाए तो सब्जी के कल्टीवेशन से भी उनको जो न्यूट्रिशन मिलेगा, साथ ही उसका मार्केटिंग में वर्षा के टाइम में जिन आदिवासियों के घर जंगल के आसपास हैं वहां अगर हम तोरई, ककड़ी, ये कद्दू ऐसी चीज तुम जंगल में उगाओ और इसको कलेक्ट करो तो जंगल में वैसे फर्टाइल जमीन है और आप मार्केटिंग करिए। कीकोड़ा अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी दूसरी वाली टॉपिक में होता कीकोड़ा जैसी चीजों को अगर हम ग्रो करवा दें तो हम उनकी आर्थिक स्थिति को भी इंप्रूव कर सकते हैं। एक दो चीज नहीं, मल्टीपल कई चीजों को एक साथ रखें ताकि एक ठीक नहीं चल रही है तो दूसरी चीज में बेनिफिट है। एक ही अगर स्पीशीज हम बोलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसका प्रोडक्शन फेल हो जाए तो उसका मोहर टूट जाएगा, मुझे तो नुकसान हो गया। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के साथ अगर स्टार्ट करें और उसका बाईबैक कुछ अरेंजमेंट्स हमें डेवलप कर दें तो आदिवासियों का फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो लोग हैं, इवन जो और एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो कि अपने एग्रीकल्चर में मेडिसिनल प्लांट को लाना चाहते हैं, तो हम उनको एक सहारा दे सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, sir, for such an insightful and information session. And I will again open this floor for the question answer round. If anybody has a query or any question, you can join us. Even on the online, if we have anybody, they can raise their hands or send their question by chat. Yeah. सर, अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया है। My name is Chirag Vyas and I belong to the tribal area, जहाँ पर लोग ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन फ्रॉम लास्ट 10 years हमने ये देखा है, हमारे पास डेटा भी है कि जो कल्टीवेशन रेट है वो डाउन जा रही है। इसका एक कारण ये है कि वेदर कंडीशंस आर नॉट सुटेबल। कई बार रेनफॉल की ज़्यादा हो जाती है, इस बार हमने देखा बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई तो कल्टीवेशन अपने आप डाउन होता है। और दूसरी बात ये है कि उस कल्टीवेशन को प्रॉपर दाम नहीं मिल पाता क्योंकि जो मटेरियल होते हैं वो रॉ मटेरियल सीधे उनसे लेते हैं और रॉ मटेरियल उनसे लेते हैं, उसके बाद उनको उस इसका एक जो दाम होता है वो नहीं मिल पाता। जैसे कटेवासन ने स्टेशन हुआ था, तो क्या सर हम उनको एम्पावर कर सकते हैं कि जो मशीनरी आती है जिससे कल्टीवेशन के बाद जो उससे पाउडर बनता है या उससे कोई लिक्विड बनता है जो डायरेक्टली मार्केट में आ जाए, तो कोई कल्टीवेशन के बाद जो प्रोसेसिंग मशीन आती है तो हम क्या ये प्रोवाइड कर सकते हैं उनको एज अ ऑर्गेनाइजेशन और एज अ फ्रॉम गवर्नमेंट फिर के पास में। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से जोन के हैं? सर मैं खेवाड़ा का। खेवाड़ा, थैंक यू, बैठिए। तो देखिए आप तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि एक तो यह कि हम अगर बहुत ज़्यादा मशीनें यूज करेंगे, हमें यह भी ध्यान रखना है कि कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो जाए।
लेकिन ऐसी सस्ती टेक्नोलॉजी, एक एग्जांपल देता हूं मैं झाड़ोल में रेंजर था और वहां पर बहुत ज्यादा ये अदरक पैदा होता है, तो उनका मजबूरी क्या थी, स्टोरिंग फैसिलिटी उनके पास नहीं थी, तो अदरक को तुरंत ही बेचना पड़ता था। अब अदरक को जब तुरंत बेचेंगे तो जो मार्केट में रेट है वही मिलेगी। हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संपर्क किया कि क्या इस अदरक इसको सुखाया जा सकता है क्या, जब उसको ताकि अदरक बन जाए गीली बेचने की बजाय। तो सोलर कुकर तैयार, सोलर ड्रायर उन्होंने तैयार कर दिए, क्योंकि गाँव बिजली भी नहीं थी उस समय। तो मैं तो आपको वहां रहा 30 साल पहले की सोलर, तो उन्होंने अपना उसमें प्रोडक्ट रखा, उसको ड्राई किया और उसको अदरक बना लिया। अदरक से सौंठ बन गया। क्या बन गया? अदरक तो गीली है, तो ड्राई कर लिया तो सौंठ बन गया। सौंठ बना तो वेट तो घटा, लेकिन प्राइस उसकी बढ़ गई। अच्छा, अब उसको वो कब बेचेगा? जब उसको लगेगा कि मुझे पैसे की जरूरत है या मार्केट में इसकी रेट बेटर हो रही है। तो आप गीली अदरक को कम ड्यूरेशन में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सौंठ को आप ज्यादा दिनों आप स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे गीली मिर्च अगर वो बेचेगा मार्केट में तो कम रेट मिलेगी। उसको सोलर ड्रायर में उसने ड्राई कर लिया, वो स्टोर ज्यादा दिनों कर सकता है, पाउडर भी बना सकता है। और एक और चीज इन सबके साथ साथ कि इसमें एक चीज और जोड़ा जाए कि साहब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और रियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है, क्योंकि वहां कौन दवाई छिड़क रहा है बताइए? ट्राइबल जोन में कहां पेस्टिसाइड यूज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, वहां तो वैसे भी नहीं हो रहा। तो इस चीज को हाईलाइट किया जाए कि सर ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और हमारे आपके कहने से नहीं होगा, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट उस पर जारी हुए एक अथॉरिटी के साथ, तो हम और वैल्यू एडिशन यही तो है, तो उससे और ज्यादा आपको प्राइस मिलेगा। इसी तरह जैसे कीकोड़ा है, कीकोड़ा यहाँ पहली बार आया था, देखिए इस बार आया 27 जून को आया था। 27 जून को उसकी कीमत थी 300 रुपए केजी। 15 दिन बाद उसका फिर हुआ 250 रुपए, फिर हुआ 240, फिर हुआ लास्ट में वो 200 और 150 से नीचे नहीं गया। अब गीला आप बेचेंगे तो आप स्टोर करनी से आपको बेचना ही पड़ेगा, लेकिन आप स्लाइस कर लेते हैं उसकी, और सोलर ड्रायर से या जहां बिजली है वहां बिजली का भी आप कर रहे हैं, उसको ड्राई करके और डिब्बा बंदी करके और फिर बाद में बेचें, तो आप इस मार्केट को जो 2 महीने का मार्केट है आप उसको 6 महीने का 12 महीने के मार्केट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने को इसमें कई फ्रंट पे काम करना पड़ेगा इस चीज पे, ये मतलब एक जगह नहीं। तो इसमें क्या, जो इस चीज को समझते हैं उनका बाकायदा एक ग्रुप बनाया जाए, सरकार भी चाहे उनका एक एक्सपर्ट की कमेटी बना दे, और वो बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक और उसको सेल तक की में कहां प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो किसान को बेनिफिट मिलेगा। और आप देखिए जो आप कह रहे हैं कि क्या इसकी मार्केटिंग को स्मूथ नहीं कर सकते हैं, प्रयास भी किए भी गए हैं। पेसा एक्ट में देखिए इस चीज में काफी प्रोविजन है। दूसरा, लैंप्स इसको इकट्ठा करके बेचता है, और अभी अभी राजस्थान की पहली वन उपज मंडी उदयपुर में एस्टेब्लिश हुई है, जो कि इन सारे बिचौलियों को खत्म कर दिया कि अपने प्रोडक्ट को यहां लाओ और उसको आप बेचिए। तो इससे क्या डायरेक्ट उनको लाभ मिला। यहाँ की इनकम, एक बार तो मुझे डेटा याद है, 3 करोड़ तक आपका देखिए ट्रेड पहुंच गया था फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस आ रहा है। तो उसको इस तरह से और एनहेंस करने की जरूरत है। और अब तो शायद मुझे लगा ये जीएसटी भी हटा दी है, तो जीएसटी हटने से और एक नया एक आयाम इसमें जुड़ेगा। तो आप नीमच की मंडी में जाइए, एमपी में नीमच की मंडी में फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लोग वहां नीम के पत्ते से लेके निबोली से लेके आप जो भी बेचना चाहें, नीमच की मंडी पूरे देश में फेमस है। तो हड़ौती वाला हमारे जितने भी लोग हैं जो प्रोडक्ट फॉरेस्ट से लेते हैं वो सारे उसको नीमच की मंडी में बेच रहे हैं। तो ऐसी ही नीमच की मंडी की तरह इस मंडी को भी डेवलप करने की जरूरत है। और ऐसी मंडी हम जितने भी ट्राइबल बेल्ट वाले या जहाँ फॉरेस्ट अच्छा है, हम सिरोही में एक कर दें या पिंडवाड़ा में कर दें, ऐसा एक डूंगरपुर में कर दें, एक हम बांसवाड़ा में कर दें, एक प्रतापगढ़ में कर दें। तो ऐसे जहां जहां पोटेंशियल है वहां हम छोटी छोटी मंडी, जो हमारी कृषि उपज मंडी है, उसी के कॉर्नर को अलग से मत करो, उसी को एक मंडी के रूप में हम डेवलप कर दें, तो लोगों को बेचने, उनको पता लगेगा मुझे यहाँ बेचना है, यहाँ बिक सकता है। इस तरह हम इसको स्ट्रीमलाइन इस काम को भी कर सकते हैं। Thank you, sir. May now request Dr. Anita Jain. Thank you.
please kindly present the memento to our esteemed guest, Dr. Satish Sharma sir, for a token of appreciation. Thank you so much, sir. We'll now take a short break for the tea. The tea is served downstairs and we'll be meeting again. आपको कुछ सॉरी सर मैं कुछ ड्यूरिंग टी ब्रेक सॉरी सर एक जस्ट क्वेश्चन कि एक्चुअली टी ब्रेक में कितनी 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाएगी तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पूरा ग्रुप को थोड़ा बताना है सर ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे ट्राइबल का जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या जो इंडिजिनियस वैरायटी जो प्रोड्यूसर्स है उसको कैसे हम अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं तो देयर आर अवेलेबिलिटी ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी इन एवरी स्टेट बट वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि उसका रीजन क्या है अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत दिन काम किए हैं मैं भी कुछ दिन शायद उड़ीसा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम किया था मैं बट देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स कि अगर हम बात करें कि मिडिल मैन को खत्म करें और ये सब चीज करें तो वो गैप्स को कैसे खत्म किया जाए ये क्या मतलब हम तो बोल रहे हैं कि ये खत्म हो जाए बट रियली खत्म नहीं हो रहा है वो ट्राइबल का जो मतलब जो प्रोड्यूस का जो एक्चुअल प्राइस मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है तो उसका रीजन क्या है देखिए आपका बहुत ही क्वेश्चन पर्टिनेंट है लेकिन मैं आपको बताऊं कि ट्राइबल का ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये मैक्सिमम उनको मिले पहले फॉरेस्ट में क्या होता था कि छोटे छोटे ऑप्शन होते थे और वो रेवेन्यू कहाँ जाती थी सरकार में वन विभाग ने ये सब छोड़ दिया कि नहीं अब सरकार ना तो ऑप्शन करेगी ना उनका हार्वेस्ट करेगी ना करवाएगी ना इनका बेनिफिट करेगी कुछ चीजों को छोड़ के जैसे बीड़ी लीव्स है अब बैम्बू ये दो चीजें से बाकी किसी भी माइनर फॉरेस्ट सफेद मूसली का पहले होता था चित्रक का होता था रायन का जो आपका फ्रूट है इसका होता था इवन केसिया टोरा पोआड़ के सीड का इसका होता था ये सबके होते थे लेकिन अब कोई भी ट्रेंड पिछले आप देखिए करें 30 साल का 37 साल तो मैंने सर्विस की उससे पहले ही बंद हो गया था अच्छा अब क्यों किया बंद ताकि ट्राइबल फ्रीली उसको कलेक्ट करें और उसको पैसा में भी तो इसको शामिल किया तो एक तो पंचायत मजबूत हो पंचायत और एक पंचायत नहीं सभी पंचायत मजबूत हो कि जब पैसा एक्ट में उनको ये प्रोविजन है इस प्रोडक्ट का तो वहां से वो देखें उनके राइट क्या है कैसे सुधारें एक चीज दूसरा हमारे स्टेट में कई जगह फार्मेसी है आयुर्वेद की और वो टेंडर करते हैं कि हमको आयुर्वेद की मेडिसिन बनाने में ये रॉ मटेरियल चाहिए हम फार्मेसी को ये सप्लाई करना है हम तो राजस्थान फार्मेसी को सप्लाई कर ही सकते हैं आप देखिए यहाँ राजस्थान का ये जो एरिया है फुलवारी के नाल इसके पास में आंतर सूबा एक जगह है गुजरात की आंतर सूबा में आयुर्वेद का फार्म है वहां वो है वन विभाग का लेकिन डेप्यूटेशन में आयुर्वेद वाले वहां रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है ये 1992 की बात बता रहा हूं मैं जब मेरा पोस्टिंग झाड़ोल था मैं वहां गया तो उसका टर्नओवर था सर 2 करोड़ रुपए का हम प्रोडक्ट यहां से पैदा करते हैं और हमारी जो अहमदाबाद की फार्मेसी वहां सप्लाई करते हैं तो हमारे एक फार्मेसी तो उदयपुर में ही है जितने भी फार्मेसी हैं एक उसमें 12 में भी है फार्मेसी जहां जहां आयुर्वेद की फार्मेसी है हम बाहर से प्रोडक्ट नहीं मंगवाए जो राजस्थान उनका में प्रोडक्ट मिल रहा है वो हम वहां बेचे और सीधा वहां सप्लाई करें ताकि बीच में और भी कोई गड़बड़ हो रही है उसको हम खत्म कर सकें एक तो ये चीज हो सकती है अभी आप देखिए आप पिंडवाड़ा साइड में जाइए अभी भी तो गोकुलदास से थोड़ा आगे जाएंगे एक किसी ने स्टार्टअप अभी लगाया है और वो क्या कर रहा है कि ये जो अपना सीताफल का जो पल्प है इस सीताफल के पल्प को सीताफल को मार्केट में ले जाइए सब तो उसमें यहीं लाएंगे और उसको पल्प को इकट्ठा करके निकलवा रहे हैं उसको डीप फ्रिज में रख रहे हैं और वो जा रहा है यूरोप को वो वहां उसको आइसक्रीम और इनमें यूज कर रहे हैं तो एक नया रास्ता ये खोल दिया तो ये ऐसी तरह इस तरह आप मतलब इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज जा सकते हैं जैसे आपका माल का जो मैंने पेनिकुलेटर अब इसका बहुत बड़ा मार्केट है अपने आप में
सीधी फार्मेसी, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी डेवलप की जाए जो इस प्रोडक्ट को यहीं खपा के उसका मेडिसिन तैयार करे। और मेडिसिन का सिलास्टर पेनिकुलेटा उनमें से एक है। एलोवेरा राजस्थान में कितना पर पूरे डेजर्ट से लेके यहाँ तक इसको प्रोडक्ट तैयार कर, तो वैल्यू एडिशन करके हम इनको बेच सकते हैं। और तीसरा एक कि जो गड़बड़ फैला रहे हैं, पाकिस्तान और चीन के लोग तो आके गड़बड़ फैला नहीं रहे, फैला तो हम हिंदुस्तानी रहे हैं। हम भी अपना आपको सुधारें कि भाई जो हम अपने ही लोगों के साथ अगर गड़बड़ करते हैं तो फिर सुधार कैसे होगा, है? तो हमारा मॉरल, क्योंकि हम हमारी जो सोसाइटी अगर इतनी डिग्रेड हो जाए कि हम सब ये मारकाट बचा देंगे, फिर सुधार कहाँ से शुरू होगा, है? तो मॉरली हम लोग भी हमारी शिक्षा में भी ऐसा सुधार करें, वहां से भी सुधार हो, मॉरली बच्चों को ऐसा तैयार किया जाए, घर में भी मॉरल बूस्ट करने के हो, हमारा मीडिया भी अपना रोल प्ले करे कि सभी लोग, तो हम क्या एवरेज जो हमारा मॉरल है हमारी सोसाइटी का वो जब अच्छा होगा तो हम थोड़ा अच्छा होंगे, है? बाकी क्योंकि अच्छे और बुरे आदमी ऊपर से आते नहीं हो, वो डेवलप तो यही सोसाइटी कर रही है, तो वहां भी हम थोड़ा सा सुधार करें, तो सभी जगह करेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।